वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज है हमारे पास पोंगामिया पिन्नाटा यानी कणजी का प्लांट है और दो प्लांट ऐसे हो जाते हैं कणजी नाम के हमारे यहाँ। एक इंडियन एलम को भी पपड़ी या कणजू है बोलते हैं और ये भी कणजी, उसका दातून किया जाता है। इतना डिफरेंस है दोस्तों। और फ्रूट में भी डिफरेंस है, उसके पॉट्स बड़े आते हैं, उसके बहुत ही पतले आते हैं पपड़ी के। तो ये सीरीज़ है हमारी सवाल और जवाबों की दोस्तों। तो कल जो वीडियो था उसमें सवाल आया है कि बड़े पॉट में कैसे रिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों रिपोर्टिंग की प्रोसीजर एक जैसी ही है। आपको पॉट बड़ा हो या छोटा वो भरने की ताकत होनी चाहिए, यानी आप लोगों के पास सोइल मिक्स होना चाहिए। और पॉट बहुत बड़ा है या प्लांट बहुत बड़ा है तो हेल्पर चाहिए 2-3। अगर प्लांट को उठाने में दिक्कत होती है अकेले में तो 2-3 जन हो तो अच्छे से रिपोर्टिंग हो जाता है दोस्तों। प्रोसीजर सब हमने बहुत सारे रिपोर्टिंग के वीडियो दिए हैं, तो वो सिंपल है दोस्तों। आपको ताकत होनी चाहिए सोइल मिक्स जुटाने की, तो आप कितने भी साइज़ का पॉट है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बट याद रखें अभी रिपोर्टिंग का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिपोर्टिंग ना करें, मार्च तक इंतज़ार करना होगा, या आपका प्लांट जब न्यू ग्रोथ स्टार्ट करेगा मार्च में, फरवरी एंड के बाद, तो ही आप रिपोर्ट करें। अभी बिल्कुल भी सीज़न नहीं है। तो अब दूसरे सवालों की ओर चलेंगे दोस्तों। कॉमन सवाल होता है कैसे स्टार्ट करें बोनसाई प्लांट। तो आप नर्सरी से लेके स्टार्ट कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। ये मैंने सीड से स्टार्ट किया था 2011-12 में, तो टाइम लगता है, बट ये देखिए उसकी जो मूवमेंट है वो गजब की है। और यहाँ से हमने प्लांट को काट दिया था, बहुत ही बढ़िया था। बट क्यों काटा था, क्योंकि यहाँ कहीं से मैंने इस प्लांट को ग्राफ्टिंग किया है। तो अब ये उसका तब कुछ लोगों ने कहा भी था कि क्यों काट दिया इतना अच्छा प्लांट। ये पुराने वीडियो में लिंक दे दूँगा जो मैंने निकाला था, कितना बढ़िया था प्लांट। बट बहुत ही कम समय में, केवल एक सीज़न में, ये देखिए इसकी थिकनेस बहुत बढ़ गई है और यहाँ हीलिंग भी बढ़िया तरीके से हो गया है देखिए। तो अब हमें ग्राफ्टिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत कर सकते हैं हम कौन से प्लांट से करें, वो भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्लांट सिलेक्शन वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी कि वेल टेपर प्लांट होना चाहिए, कुछ नेबरिस भी हो। बट कौन सा प्लांट, तो मैं कहता हूँ कि फाइकस विरिनस यानी पीपली, पिलखन, पाकड़ कहीं से भी मिल जाए, और बोधि ट्री उसके जैसा ही है दोस्तों। तो मैंने लिस्ट किया कि 2 प्लांट है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं शुरुआत में, तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। पीपल और बनियान के साथ बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करनी है, याद रखें। और हो सके तो थोड़ा बड़ा ही प्लांट लें। छोटे प्लांट में 3-4 साल लग जाते हैं, उसका भी परसों वीडियो दिया था मैंने कि कैसे एक ही साल में इतनी छोटी ब्रांच को मैंने इतनी बड़ी एक रूट ओवर रॉक पे हमने बना दिया। तो वो भी रहता है। और याद रखें कि हमारे पास कोई जादू नहीं है कि हम कुछ डाल दिया और प्लांट बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब था सोइल मिक्स का कमाल दोस्तों। मैंने कोई रेगुलर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया था, केवल जो सोइल में था वही दिया था। तो और केमिकल फर्टिलाइज़र में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। बीच में मैंने ट्राई किया, कुछ में यूरिया डाला, 4-5 दाने मैंने वीडियो भी बनाया था, वो भी कर सकता है। बट केमिकल में ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखता। या अभी कुछ दिन पहले बासा कोट करके अमेज़न पे मिल जाता है, वो भी अच्छा रिव्यू है, आप उसको लैंडस्केप वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया है। अभी तो मैं क्या करूँगा, इस प्लांट में ये काउडक मैनर या एनिमल मैनर जो सड़ा हुआ होता है दोस्तों, पुराना गोबर यानी गड्ढे से निकाला हुआ, बहुत ही गर्म रहता है दोस्तों। जब भी हम निकालेंगे तो वो ठंडा हो जाने के बाद हम इस तरह से कलेक्ट करके ले आए। या बकरी की लींद आती है, वो भी थोड़ी पुरानी हो तो उसकी 1-2 मुट्ठी रख दे, वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करेगी। वो भी थोड़ी ताज़ा ना हो तो अच्छा है। गोबर कभी भी ताज़ा मत डालिए, नहीं तो पत्ते जल सकते हैं या नुकसान होता है। और कुछ लोग डाल देते हैं वैसे ही जो नीम केक वगैरह या कुछ और केक आते हैं, तो उसमें कभी कभी इल्लियाँ देखने की लार्वा निकल आते हैं उसमें, तो वो भी दिक्कत आती है। तो वो भी कम मात्रा में ही डालना होता है। मैंने नीम केक कभी इस्तेमाल किया था थोड़ा सा सोइल मिक्स में, पर अभी मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा।
तो यहाँ देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये सकर ब्रांच हो गई है, ये न्यू ग्रोथ आया है दोस्तों। तो उसको मैं हटा दूंगा क्योंकि हमें यहाँ कैनोपी बना रहे हैं। देखिए तो मैं थोड़ी नीचे ब्रांच चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ एक ब्रांच आने ही वाली है, तो ये दो जो ग्रोथ हो रहा है उसको निकाल दूंगा। तो ये निकालने के बाद ये फिर से नहीं निकलेगा, कोई गारंटी नहीं। देखिए इसका फ्रेश लुक देखिए, और उसका कुछ दिनों पहले यहाँ ग्रोथ हुआ था इस तरह का, तो तब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस तरह के पत्ते हो गए थे। मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी, और बाद में ये अपने आप रिकवर हुआ है, और वो रिकवरी हमें पुराने लीफ में नहीं मिलने वाली दोस्तों। ये देखिए ये नए लीफ में दिखेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि नई रिकवरी नए ग्रोथ में ही आती है। कि ये न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी जो कुछ भी हुई थी वो उसने गेन कर ली है दोस्तों। देखिए ये पत्ते, बट वो जो गेन किया है वो सब नए ग्रोथ में ही दिखेगा। देखिए यहाँ अटैक चालू हुआ है, जैसे न्यू ग्रोथ होता है इस तरह का कुछ ना कुछ अटैक होता है, तो जो कम होता है तभी से उसको इस तरह से आप हाथों से निकाल सकते हैं। तो यही था, और इसका डिफोल्यूशन वगैरह अब नहीं होगा क्योंकि अब कुछ ही दिनों में ये न्यू ग्रोथ दिखाया तो है, बट ये डोरमेंसी में चला जाएगा, यानी निश्चित निद्रा में चला जाएगा, सभी पत्ते गिर जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों कि इस तरह का प्लांट अगर आपके नज़दीक में बड़ा प्लांट है तो उसका रिएक्शन देखते रहिए पूरे साल में, वो कब ग्रो करता है, कब उसका पीक आता है, कब उसका लो लेवल रहता है, वो भी ध्यान में रखना है। यानी नेचर में पौधों का भी अभ्यास होना ज़रूरी है, कब पत्ते श्रेड होते हैं, कब नए लीफ आते हैं। और ये मैंने पिछले साल ऑब्जर्व किया था कि इस अक्टूबर से पहले कुछ पत्ते गिरते हैं और न्यू लीफ भी आते हैं, और फिर से दिवाली आते आते फिर से ऑटमन जैसा ही हो जाता है, विंटर में सब पत्ते गिरने लगते हैं दोस्तों। तो तब सब पत्ते गिर जाएंगे और मार्च से ही ग्रोथ शुरू होगा, और मार्च में भी सभी प्लांट्स का शीत निद्रा से उठने का वक्त अलग अलग होता है। यानी प्लांट ग्रो करना कब चालू करेंगे वो उसका अलग अलग टाइम होता है। कुछ फरवरी एंड में स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ मार्च में जाके जून या जुलाई, जून में भी बाओबाब तो जून में जागता है। मेरे पास एक एक्सेलवुड था वो मई में जागता था। तो इस तरह से कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस हमें इकट्ठा रखने हैं दोस्तों। जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है वो ध्यान में रखें, तो आप इस तरह से अच्छे अच्छे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये आज हमने जाना कि कोई भी प्लांट हो उसको ऐसे ही बड़ा नहीं किया जा सकता। अगर सॉइल मिक्स रिच रहा, हमारा जो सॉइल मिक्स है वो फाइकस के लिए बहुत ही बेहतर है। आप एक ही साल में कमाल का ग्रोथ पा सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट आपने वीडियो में देखा, पहले वाले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, इस तरह से कुछ सवालों के जवाब देते रहेंगे। अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, इसी के हिसाब से हम काम करेंगे अभी, क्योंकि अब हम प्लांट में ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों।